नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मध्य प्रदेश कांग्रेस में मैदानी नेताओं का टोटा है, जिससे एक ही चेहरे पर बार बार दांव लगाया जा रहा है। ओबीसी, एसटी और एससी वर्ग में नेताओं की कमी अधिक दिखाई दे रही है। हाल ही में घोषित कांग्रेस जिलाध्यक्षों में भी कई ऐसे नेताओं को पार्टी ने जिम्मेदारी दी है जो केंद्रीय और प्रदेश संगठन में भी पदाधिकारी हैं। मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का दौर जारी है। ऐसे में तवा बांध के कैचमेंट एरिया एवं पहाड़ी इलाकों में जारी बारिश के कारण इस मानसून में दूसरी बार तवा बांध के 5 गेट खोले गए। केंद्र सरकार ने पहली बार उन राशन कार्ड धारकों की पहचान की है जो मुफ्त खाद्यान्न योजना का लाभ पाने के पात्र नहीं हैं। इन लाभार्थियों में आयकर दाता, 4 पहिया वाहन मालिक और कंपनियों के निदेशक शामिल हैं। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने राशन कार्ड धारकों के विवरण को आयकर विभाग, सड़क परिवहन मंत्रालय और कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय जैसी सरकारी एजेंसियों के डाटाबेस से मिलान कर यह सूची तैयार की है। अर्चना तिवारी, जो बीते 12 दिन से रहस्यमय तरीके से यात्रा के दौरान ट्रेन से कथित तौर पर लापता हो गई थीं, उन्हें पुलिस ने खोज निकाला है। भोपाल जीआरपी के एएसपी राहुल कुमार लोढ़ा ने इस बात की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि सिविल जज की तैयारी कर रही अर्चना तिवारी को यूपी के लखीमपुर खीरी में नेपाल बॉर्डर के पास से बरामद किया गया है। उनको लेकर टीम रवाना हो गई है। पुलिस बीते 12 दिनों से तलाश कर रही थी। सोने के बाद अब चांदी खरीदने वालों को भी हॉलमार्क का लाभ मिलने वाला है। 1 सितंबर से देश भर के साथ ही चांदी के गहनों और बर्तनों पर सरकार हॉलमार्क लागू करने जा रही है। हालांकि प्रारंभ में इसे स्वैच्छिक तौर पर लागू किया जा रहा है। चांदी पर 6 डिजिट वाली HUID हॉलमार्किंग लागू होगी। मध्य प्रदेश की प्रत्येक विधानसभा में हवाई पट्टी बनेगी। हवाई सेवाओं के विस्तार के लिए ये काम होंगे। सीएम डॉ मोहन यादव ने यह बात एक बार फिर से दोहराई है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि हर 150 किलोमीटर पर एक हवाई अड्डा, एयरपोर्ट और हर 75 किलोमीटर पर एक हवाई पट्टी एंड एयर स्ट्रिप होगी। इमामबाड़े को प्रशासन ने मुस्लिम समाज से खाली कराकर सील कर दिया है। अब इसकी निगरानी PWD विभाग करेगा। तड़ीडेच के 4 बजे प्रशासन ने कार्रवाई की है। फिलहाल हालात नियंत्रण में रखने के लिए शहर में भारी पुलिस बल तैनात है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने प्रदेश में वोट चोरी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। राजधानी भोपाल में मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा, प्रदेश में पिछले विधानसभा चुनाव के 2 माह पहले ही लगभग 16 लाख नए मतदाता जोड़े गए। इसकी जानकारी न तो राजनीतिक दलों को दी और न ही प्रत्याशियों को। खास बात है कि निर्वाचन आयोग ने सीईओ को मतदाता सूचियों के इस अपडेशन को सार्वजनिक नहीं करने के निर्देश दिए थे। विधायक आरिफ मसूद के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले में FIR दर्ज कर ली गई है। कोहे फिजा थाने में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। जबलपुर हाई कोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई हुई है। अडानी, रिलायंस, आयशर, मदरसन जैसे बड़े नामों के बाद अब जैक्सन ग्रुप ने भी उज्जैन संभाग में दस्तक दे दी है। जैक्सन ग्रुप उज्जैन जिले के मक्सी क्षेत्र अंतर्गत बरंडवा में 8,000 करोड़ से अधिक का निवेश करने जा रहा है। ग्रीन एनर्जी में हो रहे इस निवेश से करीब 4,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। पड़ोसी जिले अशोकनगर के एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान आचार्य श्री विद्यासागर महाराज, आचार्य विद्यासागर महाराज और नवाचार्य समयासागर महाराज पर की गई अभद्र टिप्पणी ने जैन समाज को आक्रोशित कर दिया है। मंगलवार को सकल दिगंबर जैन समाज गुना ने विरोध जताते हुए निंदा प्रस्ताव पारित किया और शाम को आक्रोशित युवाओं ने चौधरी मोहल्ला में आरोपी संतोष जैन पटना का पुतला फूंककर अपना गुस्सा जाहिर किया। इससे पहले समाजजनों ने उसके पोस्टर पर
कालिख पोती और नारेबाजी की। जैन समाज ने इस कृत्य को धार्मिक भावनाओं पर गहरी चोट बताते हुए प्रशासन से कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। भोपाल शहर में अयोध्या बाईपास 10 लेन तक चौड़ीकरण में रत्नागिरी से बाईपास शुरुआत तक करीब 5 किलोमीटर में 472 निर्माण हटेंगे। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसके लिए अपना सर्वे पूरा कर लिया है। प्रशासन को इन्हें हटाने के लिए पत्र भी लिख दिया है। संभवतः इस माह आखिर तक नोटिस देना शुरू कर दिया जाएगा। यूरिया को लेकर किसानों की प्रशासन से तनातनी मंगलवार को भी जारी रही। प्रशासन ने मार्केटिंग सोसाइटी से अलग गुरैया में वितरण के इंतजाम किए थे। वितरण केंद्र में व्यवस्थाओं से असंतुष्ट होकर किसानों ने शाम 4 बजे के आसपास गुरैया सब्जी मंडी के सामने चक्का जाम किया। इस पर पुलिस अधिकारी तत्काल पहुंचे और किसानों को समझाइश देकर शांत कराया। 7,50,000 अधिकारी कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मियों की तरह अवकाश मिलेंगे। सरोगेसी से मां बनने वाली कर्मियों, संतान गोद लेने वाले शासकीय सेवक और एकल पुरुष कर्मियों को भी संतान पालन के लिए अवकाश मिलेगा। अर्जित अवकाश की पात्रता 120 की जगह 180 दिन होगी। 10,000 से ज्यादा एसटी, एसएससी छात्रों को 10 माह की जगह पूरे साल 12 महीने शिष्यवृत्ति मिलेगी। मेक इन इंडिया के तहत बैरसिया में 371 करोड़ 95,95,000 से इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर ईएमसी 2.0 और शोध केंद्र की स्थापना की जाएगी। साहू समाज मंदिर पर हर वर्ष इको फ्रेंडली प्रतिमा विराजित की जाती है और यहां विराजित होने वाली प्रतिमाएं 38 वर्षों से मूर्तिकार चौधरी अशोक साहू बना रहे हैं। इस वर्ष उन्होंने 6 माह मेहनत कर सोयाबीन बड़ी की प्रतिमा तैयार की है, जो आकर्षण का केंद्र रहेगी। मध्य प्रदेश के युवा अलग अलग क्षेत्र में अपने प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। इसी क्रम में रायसेन जिले के देवरी स्थित एक छोटे से गांव पिपरिया के युवा ने रिकॉर्ड बनाया है। विवेक ने इंदौर के तिरंगा स्टेडियम रन, जो भारत का एकमात्र अल्ट्रा रनिंग स्टेडियम है, वहां बिना रुके 6 घंटे का रनिंग का रिकॉर्ड बनाया है। लगातार 6 घंटे तक रनिंग के कर विवेक ने जिले का नाम रोशन किया है। इससे पहले भी विवेक ने 70 किलोमीटर बिना रुके रनिंग करते हुए रिकॉर्ड कायम किया था। भारत के मुख्य न्यायाधीश BR गवई की अध्यक्षता वाले सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में 14 अधिवक्ताओं की नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अगर आप गूगल वर्कस्पेस और गूगल डॉक्स का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए गूगल ने एक नया और बेहद कमाल का फीचर लॉन्च किया है। दरअसल गूगल डॉक्स में अब यूजर्स किसी भी डॉक्यूमेंट को पढ़ने के साथ साथ उसका ऑडियो वर्जन सुन भी पाएंगे। गूगल डॉक्स में आया यह नया AI फीचर जेमिनी की मदद से आपके किसी भी डॉक्यूमेंट का ऑडियो वर्जन तैयार कर देगा। इससे आपको पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ने के बजाय सुनने का भी ऑप्शन मिलेगा। अगर आप आईफोन पसंद करते हैं तो आपको अगले आईफोन सीरीज का इंतजार भी होगा। एप्पल कुछ ही हफ्तों के बाद आईफोन की नई सीरीज यानी आईफोन 17 सीरीज को लॉन्च करने वाली है। इस आईफोन सीरीज के बारे में एक नई और बड़ी खबर सामने आ रही है। इस खबर के मुताबिक एप्पल पहली बार आईफोन 17 सीरीज के सभी मॉडल्स के सभी यूनिट्स को भारत में ही मैन्युफैक्चर यानी बना सकता है। यहां तक कि एप्पल के घरेलू मार्केट यानी अमेरिका में भी भारत में बने हुए ही आईफोन 17 सीरीज के फोन्स बिकेंगे। आइए हम आपको इस खबर की डिटेल्स बताते हैं। अमेरिकी व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने स्थानीय समय को कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस को यूक्रेन विवाद को आगे बढ़ाने से रोकने के लिए भारत पर टैरिफ लगाया है। ट्रंप ने भारत पर पहले 25% टैरिफ लगाया और फिर इसमें एडिशनल टैक्स जोड़कर इसे बढ़ाकर 50% कर दिया।